वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक्चुअली ये होती है एक सीरीज़, एक नंबर ऑफ सीरीज़ हम जानते हैं। सीरीज़ क्या होती है? किसी भी नंबर्स के एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न जो इस प्रकार चलता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को एडिशन या सब्सट्रैक्ट करने पर अगला नंबर आ जाए और वो नंबर फिक्स होता है। आइए समझते हैं इसको डीपली। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 6 एंड सो ऑन। अब हम बता सकते हैं, अगर मेरे को ये नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 और मुझसे पूछा जाए कि अगला नंबर क्या होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि अगला नंबर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। कैसे जाना आपने? कैसे पता लगाया कि अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर आपने ऐसे पता लगाया कि आपने समझा कि सब में एक एक नंबर का प्लस हो रहा है। 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। यानी आपने कहा कि 1 के बाद 2, यानी कि सब में एक नंबर प्लस हो रहा है। यानी 5 में अगर 1 प्लस करूंगा तो 6 आएगा, 6 में एक और प्लस करूंगा तो 7 आएगा। चलिए अगली सीरीज देखते हैं। 100 70 40 10। अब मैं आपसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? आप बता सकते हो मुझे? 100 के बाद 70, 70 के बाद 40, 40 के बाद 10। अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर जो होगा वो आप देखेंगे कि ये नंबर इसमें उसमें क्या रिलेशनशिप है। आप क्या देखेंगे? इसमें 100 में और 70 में क्या रिलेशनशिप है, और 70 और 40 में क्या रिलेशनशिप है, 40 और 10 में क्या रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप को मैं आइडेंटिफाई कर लूँ तो उसी रिलेशनशिप को आगे करूँगा तो मैं अगला नंबर पता कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है 100 और 70 में कि 100 में से अगर 30 माइनस करता हूँ, 100 में से 30 माइनस करता हूँ तो 70 आता है। 70 में से वापस 30 माइनस करता हूँ तो 40 आता है। देखिए 100 में 30 माइनस किया मैंने तो क्या आ गया मेरा? 70 आ गया। 70 में वापस 30 माइनस किया तो 40 आएगा। 40 में 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब अगला नंबर में अगर आपसे पूछूं तो आप इस -30 कर लो 10 में से, तो क्या आएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये मैं बता सकता हूँ कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए ये एक सीरीज है, -3 -2 -1 0। अब यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप बोल देंगे सर अगला नंबर 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि सब में क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, 3 3 3 3। अगला नंबर क्या होगा? इट इज वेरी वेरी नेचुरल कि अगला नंबर 3 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, आप बता सकते हैं। ये -1.0 के बाद -1.5, फिर 2 -2.5, तो अगला नंबर आप बता सकते हैं -3 होगा। फिर नेक्स्ट नंबर -3.5 ऐड चलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे बोलते हैं इसको मैं समझ जाता हूँ। मतलब कि वो सीरीज या वो पैटर्न नंबर्स का जिसमें अगला नंबर या जो नंबर जो बढ़ रहे हैं, एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, चौथे बाद पांचवा, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं पर्टिकुलर एक किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन उस प्रीवियस नंबर में हो रहा है जिससे अगला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, 1 में किसका एडिशन हो रहा है? +1। 2 में किसका में +1, ये +1 और ये +1। यहाँ -30, ये -30, इसको ऐसे करेंगे -30, फिर -30, यहाँ +1 वापिस, ये +1 -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 0 में फिर +1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये +0, इसमें क्या जोड़ा तो, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम? इसमें क्या माइनस कर रहे हैं? -0.5 है ना। -1.5 में -0.5 जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। -2.0 -0.5 नेक्स्ट नंबर और ये नेक्स्ट नंबर चलता रहा है। यानी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिनको मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ वो मेरा कांस्टेंट है, वो सब में बराबर है। मतलब सब में बराबर मतलब किसी एक सीरीज के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 में सब में 1 + 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ यानी +1 सब में आ रहा है एंड करने पर, तो अगला नंबर में तुरंत बता सकता हूँ अगला नंबर क्या होगा। इसी प्रकार 100 70 40 10 ये मेरी एक सीरीज है। ठीक है, तो इन सब का डिफरेंस, चाहे 40 में से 70 माइनस करो, 10 में से 40 माइनस करो। ठीक है, मतलब जो नंबर मेरे पास है उसमें से पिछला नंबर अगर माइनस किया मेरा तो एक कांस्टेंट नंबर आता है। 70 में 100 माइनस करो तो -30 आएगा, 40 में से 70 माइनस करो तो -30 आएगा, 10 में से 40 को माइनस करो तो भी -30 आएगा। इस प्रकार -30 सब में आ रहा है, यहाँ ऐसे ही यहाँ पर +1 सब में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर
माइनस का 0.5 सब में आ रहा है। तो इस प्रकार मैं बता सकता हूँ अगला नंबर क्या होगा। यानी कि अर्थमेटिक ये और ये जो सीरीज है वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन मतलब जो आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ना। अगला नंबर कौन सा आएगा, अर्थमेटिक मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अर्थमेटिक से मतलब या तो एडिशन करके या सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। और वो जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है किसी भी नंबर का, उससे हम इजीली बता सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो अब कोई सी भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दी जाए तो हम पहचान सकते हैं कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पर तो मैंने समझा दिया कि अगला नंबर क्या होगा। चलिए मान ले पहले एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वेयर इज इट एपी और नॉट। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, ओपी फॉर प्रोग्रेशन। अब अगला नंबर जो आ रहा है उसमें +1 ऐड करते आ रहा है। अब ये अगर मैं आपको से पूछता पहले क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इज इट एपी और नॉट, तो आप क्या करते, कोई भी टर्म लेते उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करते। जैसे 6 ली मैंने, 6 में से 5 को माइनस कर दिया, क्या आ रहा मेरा 1। फिर 5 लेते, 5 में से उसका पिछला टर्म कौन सा 4, तो 5 में से 4 को माइनस करते, क्या आया 1। तो और 4 में से अगर 3 को माइनस करूं यानी सब में क्या आ रहा 1 1 1 1। मतलब कोई सी भी टर्म लूं उसमें से उससे पिछली वाली टर्म को माइनस करूं तो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 1, सब में बराबर। अगर ये नंबर बराबर है यानी कि वो मेरी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये ले लेते हैं अपन 100 70 40 और 10। अब कोई भी नंबर ले लीजिए 10। अब 10 में से मैं इस 10 में से क्या नंबर माइनस करना, पिछले वाली टर्म 10 - 40 क्या आएगा, 10 में से 40 माइनस करो, ये 10 प्लस का ये माइनस का, दोनों प्लस माइनस तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 30 आ जाएगा। 40 में से 10 को 30, पर साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है। 40 बड़ा है तो माइनस का 30, क्लियर। तो -30 आया, किसके मैं क्या किया मैंने 10 में से 40 को माइनस कर। अब 40 में से 70 को माइनस करते हैं, जो भी टर्म लें उसमें से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। 70 में से 40 का तो 30 आया और ये माइनस का 30 आएगा क्योंकि -70 बड़ा है। चलिए ये और वापस 70 में से 100 माइनस करो, 70 में से 100 माइनस करो, तो 70 में 100 गए तो 30 आता है, 100 में और आंसर जो है -30 आएगा। यानी मैं किसी भी टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है या वो सीरीज होती है या वो नंबर्स का पैटर्न होता है जिसमें से किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस वाला नंबर में माइनस करो तो वही नंबर आता है, सेम नंबर आता है। किसी भी टर्म की मैं बात करूं, किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म को अगर मैं माइनस करूं, उस सीरीज में किसी भी टर्म से पिछले टर्म माइनस करूं तो ये सबके लिए बराबर होता है, ऑल टर्म्स के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ गया। इसमें भी अगर 3 में से 3 को माइनस करूं तो 0 आएगा, यहाँ 3 में तो 0, सब में 0 0 आ रहा है। इसी प्रकार -2.5 में से -2 गए तो कितना आएगा, माइनस का 0.5। तो इस प्रकार ये इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है 2 टाइप की होती है, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे 1 2 3 4 5 अगर डैश लगा दिया मैंने तो इसका लास्ट, इसका मतलब ये सीरीज चलती रहती है, इनफाइनाइट है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर मैंने यहाँ डैश नहीं लगाया और बोल दिया कि सीरीज जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो यहीं तक है, 6 इज द लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर मैंने डिफाइन कर दिया किसी भी प्रोग्रेशन का, दैट इज अ फाइनाइट एपी यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है एक नंबर का पैटर्न, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनका डिफरेंस किसी भी टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस इक्वल रहता है इन फॉर ईच एंड ऑल टर्म्स, ठीक है। किसी भी टर्म पे आप चले जाइए, उसे प्रीवियस टर्म को माइनस करिए और देख लीजिए क्या आ रहा है, फिर दूसरी कोई टर्म लीजिए उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर लीजिए और वो पहले जो माइनस किया था और ये दोनों अगर बराबर आए मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, A1 है, ठीक है। अगली जो टर्म है वो A2 है, फिर A3 है, फिर A4 A5 A6 A6 कुछ भी मैंने सपोज कर लिया, सपोज A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। ये इसकी क्या टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ठीक है। 1 जो सिंबल मैंने जो इसको सुपरफिक्स किया है नीचे, ठीक है,
वो जो क्या है उसकी टर्म को बता रहा है। ये A4 मतलब फोर्थ टर्म इस सीरीज का, A3 मतलब थर्ड टर्म। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है अगर किसी भी टर्म ले लें उससे प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करें, ठीक है, और इस प्रकार वो सब में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलो, तो यानी कि A3 अगर मैं यहाँ पर A4 ले लेता हूँ, ठीक है, A4 में से अगर A3 को माइनस किया, इस टर्म में से इसको माइनस किया, तो मेरा कुछ ना कुछ नंबर आएगा। और इसी प्रकार A3 में से मैंने A2 को माइनस किया तो ये भी कोई नंबर आएगा, और A2 में से A1 को माइनस किया तो कोई नंबर आएगा, यानी कि ये सब बराबर होंगे। मान लेते हैं वो नंबर D आया, क्या मान लेते हैं, मान लो डेट इज द D, तो यहाँ पर भी D आएगा और ये भी D आएगा। अभी हमने पढ़ा, अभी समझा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म में से उसे प्रीवियस टर्म को माइनस करूं तो सब में उस सीरीज के सभी टर्म के लिए वो सेम आता है डिफरेंस, ठीक है। ये D मैंने क्यों दिया, क्योंकि D इज फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कर रहे हैं हम एक टर्म से पिछली जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, तो ये सब में इक्वल आता है, यानी A4 माइनस A3 किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2, और A3 माइनस A2 किसके बराबर होगा, A2 माइनस A1। इसी प्रकार तो यहाँ पर इसमें कोई सी भी टर्म ले लो, मान लीजिए n टर्म लेता हूँ मैं, क्या टर्म लेता हूँ, n टर्म, तो यानी ये चलता रहेगा, यहाँ कोई an टर्म है और इसे प्रीवियस टर्म में होगी an माइनस 1। n कोई मेरा नंबर है, कोई नंबर है, मान लो 4 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, और an माइनस 1 उससे पहली प्रीवियस टर्म, तो यानी कि ये हो जाएगा an माइनस 1 में से अगर an टर्म को अगर माइनस करूँ तो क्या आएगा, मेरा D आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी आपको क्लियर समझ में आ गया कि कोई भी अगर मेरे को फर्स्ट टर्म दे दी जाए, फर्स्ट टर्म और मेरे को D दे दिया जाए तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं, ये तो आपके पास टर्म्स थी तो आपने क्या निकाल लिया, D। अगर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आप D निकाल सकते हैं। चलिए, इस फॉर्मूले से अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको D दे दिया कि भाई एक इतने डिफरेंस D जो है वो डिफरेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो दिया हुआ है, D जो है वो आपको गिवन दे दिया, और फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 जो है वो गिवन है। फर्स्ट टर्म को मैं A लिख देता हूँ, A आपको दिया है, क्या है, फर्स्ट टर्म A है, तो आप AP बना सकते हो किसी भी उस दी, तो AP क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, देखिए AP होगा, AP क्या होगा, पहली टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म मेरी होगी A, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी A, और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी A प्लस D, क्लियर, A प्लस D, क्योंकि D का डिफरेंस है। थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस D, ये सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म में और D जोड़ दो, हम ऐसे ही करते हैं, किसी भी जो मैंने बताया कोई भी टर्म है प्रीवियस टर्म में D और जोड़ दिया तो अगली टर्म आ गई, ठीक है। इस प्रकार हम सारी ये, अब मैं आपको आगे ये एक्सरसाइज नहीं, अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा, अगर किसी की n टर्म निकालनी हो, nth टर्म, तो भी हम निकाल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अभी तो हमें ये समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है और आइडेंटिफाई करना है। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.1 क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। किस सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों, रीजन देना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जो होगा, फेयर फॉर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for फर्स्ट किलोमीटर जो होगा उसका फेयर है 15 रुपीज़, फर्स्ट 15 किलोमीटर फेयर, और एडिशनल फेयर जो है, एडिशनल किलोमीटर फेयर उसका रुपीज़ है 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर,
₹8 फॉर ईच एडिशनल। यानी कि कोई टैक्सी लेकर अगर ड्राइव करता है, टैक्सी हायर करता है, ठीक है, तो अगर वो 1 किलोमीटर का जाके आ रहा है तो उसको 15 रुपये लगने हैं, और 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के 8 रुपये हैं। यानी कि अगर, तो इसको ऐसे करें हम, अगर फर्स्ट किलोमीटर पे कितने लगेंगे 15 रुपये, उसके बाद कितने लगेंगे 15 + 8, उसके बाद कितने लगेंगे 15 + 8 × 8, 15 + 8 तो लग गए सेकंड टर्म, इसमें फिर डी जोड़ देंगे 15 + 8 + 8, फिर कितने लगेंगे 15 + 8 + 8 + 8। क्लियर, ऐसे चलता रहेगा। यानी ये कितना आ गया मेरा 15, और 15 + 8 कितना होता है 15 + 8 कितना, तो सब में देखिए डिफरेंस 8 का आ रहेगा। डिफरेंस कितना आएगा 8 का, इसको से माइनस करेंगे तो 8 8 8, तो डी मेरा फिक्स हो गया, डी मेरा सबका बराबर है। डी सबका बराबर मतलब ये जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप ऐड कर देना। सो इट इज़ AP। क्या है ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस प्रकार बाकी के आप क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कर लीजिए, आप देख लीजिए जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंगली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो भी बन रही है अकॉर्डिंगली हम माइनस करेंगे किसी भी टर्म को, पिछली टर्म को, सब में बराबर आ रहा है, इसको इसमें से माइनस करो 8 आता है, इसको इसमें से माइनस करो तो भी 8 आता है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा। सब में अगर 8 माइनस करने में आ रहा है, एक सेम आ रहा है, इसका मतलब वो AP है, और नहीं आ रहा तो AP नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। राइट फर्स्ट टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। अब हमें A दे दिया और D दे दिया, अब AP हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का A कर लेता हूँ मैं, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट का 1, यहाँ पर A कितना है, A है मेरा 10 और D भी मेरा 10 है। वेरी गुड। A मतलब फर्स्ट टर्म, A क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, और D क्या है डिफरेंस। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मेरी 10 आ गई, तो सेकंड क्या आई है मेरी A + D। सेकंड क्या होता है 10 + 10, थर्ड 10 + 10 + 10, ठीक है, थर्ड 10 + 10 + 10, ये थर्ड टर्म हो गई। इस थर्ड टर्म में मैंने कितना कर दिया D प्लस कर दिया, यानी कि आ गई मेरी 10 20 30 40 50। ये मुझे बताना है। ये बाकी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म लिखिए, D को आगे प्लस करते जाइए उस टर्म में, तो ये मेरा आ जाएगा AP। इस प्रकार हम कौन सी पे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, 3 1 -1 और -3, और ये आगे चलता रह रहा है। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म आता है, फर्स्ट टर्म हमारी A क्या है वो 3 है, फर्स्ट टर्म ने बता दिया। और डिफरेंस बताना है, क्या बताना है डिफरेंस, तो D बताना है। D में से मतलब इस किसी भी टर्म को पिछले टर्म में माइनस कर दो, ठीक है, तो यानी A2 - A1 कर दो, यानी 1 - 3 1 - 3 कितना आएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि अर्थमेटिक वास्तव में है कि नहीं। तो -1 में से -1 को माइनस करते हैं, -1 में से माइनस कर देंगे 1 को। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। पहले क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2 आया। अब -1 में से -1 माइनस कर रहा हूँ, तो -1 - 1 कितना हो गया -2। ठीक है, इसी वजह माइनस, तो -2 क्या आ गया डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी 3 और D कितना आ गया -2। ये भी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए, अगर हमें पता करना है कि वो AP है कि नहीं है, क्या करना है हमें आइडेंटिफाई AP, और AP अगर है तो हमें अगली 3 टर्म वो बतानी है। बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट ही कर लेता हूँ। क्या है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी के लिए क्या कर रहे हैं, किसी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। जैसे 4 में से 2 को माइनस करते हैं, क्या आएगा 2 आ गया। अब 8 में से 4 को माइनस करते हैं, 8 में से 4 को माइनस कर दिया, कितना आया 4 आया। फिर 16 में से 8 को माइनस कर दो तो 8 मतलब बराबर नहीं आ रहे, नॉट इक्वल मतलब इट इज़ नॉट एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज़ नॉट एपी। चलिए इसी प्रकार को आप कर लेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस अगला करना है। जैसे 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, फिर 3 और 7/2, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे 5/2 में से 2 माइनस करते हैं, ठीक है, क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, 5/2 में से 2, एलसीएम कुछ नहीं लेंगे तो 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 तो 5, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, कौन सी एलसीएम 2 लिया तो यहाँ आ गया 2 2 4, कितना गया 3/2। चलिए ये वाला करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3 में से 5/2 को माइनस किया, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया, ऊपर आ गया 6, 6 - 5 कितना आ गया मेरा 6 आ गया, तो 1/2, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 5 में से 4 गया तो 1/2, यहाँ भी 1/2, ठीक है। फिर ऐसे ही करेंगे, 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी 1/2 आएगा। यानी कि ये मेरा सब में डी क्या है, कॉमन है, डी इज इक्वल फॉर ऑल, सो इट इज एपी। ये क्या है मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर ये एपी है तो अगला को आगे क्या था, इसकी क्या करो, नेक्स्ट 3 टर्म हमें पता करनी थी, तो नेक्स्ट 3 टर्म पता कर लेते हैं हम। कैसे होगा, अगर ये एपी है तो देखिए 7/2 के बाद टर्म क्या आएगी, तो डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है मेरा 1/2, डी कितना है हाफ, ठीक है, डी 1/2 है तो 7/2 के बाद कितना आएगा, तो 7/2 का अगला टर्म क्या होगा, इसमें हाफ प्लस कर लो, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि आ गया मेरा 4, तो अगली टर्म क्या आ गई मेरी 4, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म क्या होगी मेरी, तो यहाँ 7/2 के बाद क्या आ जाएगा 4, अगली टर्म क्या होगी 4 में वापस 1/2 प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा मेरा 8 + 1/2, ठीक है, यहाँ 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो 9/2, अगली टर्म क्या आ गई मेरी 9/2, ठीक है। और आगे अगला करेंगे तो अपन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 5 आ जाएगी, आप करेंगे तो ये 3 टर्म आगे मैंने निकाल ली, तो हमें क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अगर वो एपी है, डी निकल गया तो हम जो भी टर्म आई लास्ट टर्म उसमें डी प्लस करते जाएंगे, फिर अगली टर्म आई उसमें डी प्लस करते जाएंगे, इस प्रकार मेरी 3 टर्म निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप करेंगे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट्स है उसका कमेंट कर सकते हैं, आपको आई विल रिप्लाई। थैंक यू।